साहिब सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अकाबरीन, आज के इस पुरवकार अजीमुल शान जलसे में बैठे हुए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान, इससे पहले कि मैं अपने तकरीर का आगाज़ करूं, मैं मुबारकबाद देता हूं आज के जलसे के मुंतज़मीन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम में शामिल तमाम वो जमातें जिनके झंडे आज इस पंडाल में लहरा रहे हैं। इस पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों और साथियों को मेरा सलाम। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, मुल्तान और आज लाहौर के इस जलसा, जिन जलसों को यहाँ के हुक्मरान जलसियों का नाम देते थे, जिन जलसों को उन्होंने हर टीवी टॉक शो में जलसियों का नाम दिया है, मौलाना साहब की इजाजत से मेरे ख्याल में मैं भी इनको जलसे नहीं कहता, इनको मैं उन गैर जमहूरी कुव्वतों का, उन आमिरों की पैदावारों का, वो कुव्वतें जिन्होंने 70 सालों से इस मुल्क के आईन को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है, उन कुव्वतों ने जिन्होंने इस मुल्क पर 70 सालों से जो है संगीनों से हुक्मरानी की है, मैं इन जलसों को जो है उनका जनाजा नमाज समझता हूं। ये उनकी जनाजा नमाज है और आज के इस जलसे के आखिर में मौलाना साहब उन आमिरों का और उन कुव्वतों का जिन्होंने 70 सालों से हमारा और आपका इस्तेसाल किया है, इंशाअल्लाह जलसे के आखिरत में उसकी जनाजा नमाज भी पढ़ा लेंगे। हाज़िरीन मजलिस, हम बलूचिस्तान से जो लोग आज भी इस पंडाल में आए हुए हैं, मेरी बातों और मेरी अल्फाजों को ना ही आप गिला समझें, ना ही मेरा शिकवा समझें। मैं तो सिर्फ मुख्तसरन इस 70 सालों में हम बलूचिस्तान के लोगों ने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे जिस्मों से टपकते हुए, रिसकते हुए उन खून के चंद कतरे आपकी खिदमत में रखूंगा और फिर यह फैसला आप करें कि बलूचिस्तान में जो आज शोरिश शुरू है, क्या इसके कसूरवार हम हैं या कोई और है। 70 सालों में हमने कोई एक दिन भी चैन का नहीं देखा। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। हमारे गांव उजाड़ दिए गए, हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए, बहनों की सरों से जो है उनके दुपट्टे छीन लिए गए, हमारे माओं के आंखों के सामने से उनके नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया, लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत का अलम बुलंद रखा। आज जिस गैर जमहूरी
और आइन शिकन हुक्मरानों के खिलाफ आज आप बरसरे पेकार हैं। आज आप जिन नाम नेहाद उन हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, आज जिस खलाई मखलूक के खिलाफ आप इस पंडाल में जमा हैं, आज जिस कुव्वत के खिलाफ जिसने आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर हमेशा रद्दी की टोकरियों में फेंका है, हम 70 सालों के उससे मुकाबला कर रहे हैं। हम 70 सालों से उनकी दहशत का और उनकी वहशत का मुकाबला कर रहे हैं। उनके उन गैर इंसानी फैसलों का, उनके उन गैर इखलाकी फैसलों का जिम्मेदार कौन है? आप जरा तहम्मुल से मेरी इस बात को सुने। अहलियाने लाहौर 70 सालों से जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, आप तो चंद अरसों से उसको भुगत रहे हैं। मैं हकीकतन आपको कहता हूं, इसके जिम्मेदार वो नहीं, इसके जिम्मेदार यहां के सियासतदान और यहां का वो बड़ा सूबा है जो आज इस पंडाल में मौजूद है। अगर इस अज़दिया को आप रोजे अव्वल से लगाम देते तो ये इतना बड़ा खौफनाक अज़दिया ना बनता। ये जिन जो बोतल से निकला हुआ है, इस जिन को काबू करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा, अहलियाने लाहौर और अहलियाने पंजाब, कि क्या आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस खलाई मखलूक को धकेलना और उसको अपनी उस डगर पर और उस हैसियत पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी दिखा दें, उसको ये बावर कराएं कि ये मुल्क इस मुल्क पर बसने वाली आवाम के लिए बना है। उनको ये साबित कराएं, चाहे अपनी आवाज से साबित कराना सकते हैं, चाहे अपनी चीख पुकार से साबित करा सकते हैं, चाहे अपने नारों से उससे बावर करा सकते हैं, या अपने दंडों से उसको साबित कराना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इस मुल्क को एक दूसरा एक बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते तो इस बला को लगाम भी आप दे सकते हैं। वरना आज मैं इस मजमे में आपसे मुहादा होकर कहता हूं, हम बलूचिस्तान के लोगों को एक बराबर शहरी की हैसियत से माने आप, हमें इंसान का रुतबा दें, हमें इस मुल्क के एक बाशिंदे का रुतबा दें। जहां तक आप चाहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहैसियत एक गुलाम एक दिन के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं। मुझे अपनी सरजमीन की वो मट्टी इतनी अजीज है जितनी आप लोगों को अजीज है। आप लोगों को खुदावंद ताला ने 5 दरिया दिए हैं, आप लोगों को मुबारक हो। उन दरियाओं से सैराब होते हुए खेत और फसलें जो हैं आपको मुबारक हो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुझे उनमें से एक चट्टान गंदम भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए मेरी सरजमीन पर वो सूखी मिट्टी जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उस मिट्टी का हकदार हूं। मैं अपने उस समंदर में, चाहे उसका पानी खारा हो,
वो समंदर का पानी मेरे लिए सर आंखों पर। मैं ना आपके दरियाओं का तलबगार हूं और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी समंदर के ऊपर मट्टी और सरजमीन में पाई जाने वाली मादनियात का हकदार बलूचिस्तान में रहने वाला सबसे पहले उसका हकदार है। 5 मिलिट्री ऑपरेशन हम पर हुए हैं। उन 5 मिलिट्री ऑपरेशनों में यह हिंदुस्तान की फौज ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, अमेरिका की फौज ने हम पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, जापान की या हिंदुस्तान की फौज ने हम पर वो हमले नहीं किए। अंग्रेजों ने 200 साल हम पर हुक्मरानी की, लेकिन उस गैर मजहब की मौजूदगी में हमारी इज्जत महफूज थी। लेकिन आज जिसको पाकिस्तान की फौज कहा जाता है, हमारे बलूचिस्तान में हमारी माँ और बहनों की इज्जतें तक महफूज नहीं, हमारी इज्जतें तार-तार की गई हैं। फिर भी हमसे आप तवक्को करते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम इन असेंबलियों में मौजूद हैं, हमने इस आइन की हिफाजत की, लेकिन हमारी इज्जतों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं निकला। हमारी लाशें गिराई गई, 10,000 के करीब हमारे नौजवान आज दिन तक आए गए। उनकी माएं बहनें बलूचिस्तान की सड़कों पर दर पदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उनको उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। शेर है, बेशक तो बुकुश जुल्म बिका आस विजा मदार सरा हक गुशा चुप न बा। इसका मतलब भी आपको समझा दूं कि बेशक तुम हमें मारो, हम पर जुल्म करो, हमारे घर जला दो, हमारे गांव जला दो, लेकिन तख्तेदार पर खड़े होकर हम अपने हक की आवाज लगाएंगे। कोयटे के जलसे में मोहतरमा बीबी मरियम नवाज साहब आई थी। वो खुद आपको वो बताएंगी कि वहां पर जो बच्चियां आई थी, किस तरह रो रो कर उन्होंने अपने प्यारों की बाजियाबियों के लिए गुजारिशें दरख्वास्तें की। आज मीनार पाकिस्तान के साए तले, वो मीनार पाकिस्तान जिस पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि एक इस्लामी जमहूरी रियासत का कयाम, आजाद रियासत का कयाम होगा। क्या वाकई ये इस्लामी रियासत है? क्या वाकई ये जमहूरी रियासत है? क्या वाकई आप लोग आजाद हैं? नहीं, आप अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा हासिल कर कर आपको जो है इन वर्दी वालों की गुलामी में जो है धकेल दिया गया है। इन 70 सालों में हम और आपने जो है इनकी गुलामी की है। अगर यहां पर इस्लामी निजाम होता तो भाइयों मेरे, मुझे बता दें, इस्लाम की कुरान की किस पारे में या किस आयत में या किस हदीस में यह लिखा हो कि एक मरे हुए शख्स की ताबूत पर जो है ताले लगा दिए जाएं। मुझे यह बताया जाए कि इस्लामी तारीख में किस सरबराह मुमलकत के लाश को उसके जनाजे में जो है उसके वर्षाओं को शरीक न किया गया हो। मुझे जमहूरी निजाम की कोई वो एक किताब मुझे दिखाएं जिसमें मुंतखब नुमाइंदों को फांसी पर लटका दिया गया हो।
मुझे जमहूरी मुमालिक का कोई एक ऐसा वाकया बताएं जहां पर हैवी मैंडेट लाए हुए वजीर आजम को जो है जलावतन किया गया हो। नहीं, ये तारीख है, ये वाकयात हमें इस मुल्क में मिलती हैं। अगर सूबे खुद मुख्तार होते तो बांग्लादेश ना बनता। आइन की बालादस्ती होती तो आइन का हलफ लेने वाले खुद जो है उस आइन को पामाल ना करते। जमहूरियत होती तो 31 साल जनरल जो है बराह रास्त हम पर और आप पर हुक्मरानी नहीं करते। बाकी जो हुक्मरानी की भी है उन पर भी उनका हाथ था या उनका दबाव था। सियासी मामलात पर मुदाखलत, दाखिला और खारजा पॉलिसी भी उनके बलबूते पर बनती हो। और तो और कारोबार भी अपने हाथ में रख लिया है। डीएचए बने हुए हैं, एफडब्ल्यूओ बना हुआ है, फौजी फाउंडेशनें बनी हुई हैं, कारोबार अपना है। और डीएचए मैंने सुना है लाहौर में इतनी बनी हुई है, मुझे तो शक ये है क्या अगर यही सिलसिला रहा तो 10-15 सालों बाद लाहौर वालों शायद आप लोगों के लिए कब्रिस्तान की भी जगह ना हो। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं ये कहता हूं सबसे पहले सियासतदानों का भी होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद वालों का भी होना चाहिए। दुबई में वो जो अपने आप को जनरल मुशर्रफ शेर कहता था उसका भी एहतसाब होना चाहिए। वो जो पिज्जा बेचते हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने जो मुल्क की खवातीन से लेके यहां के लोगों को अमेरिका के हाथों बेचा है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने पाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे। इमरान खान वजीर आजम और उसके वज़रा कहते हैं हम और इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो है एक पेज पर हैं। नहीं भाई, आप एक पेज पे नहीं, आप सबकी किताब एक है। आप सब एक ही किताब के पढ़ने वाले हैं, आप एक पेज वाले नहीं। जिस तरह यहां पर डीएचए के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं, कंटोनमेंट के नाम पर जमीनें हथियाई जा रही हैं। ग्वादर का नाम तो आपने सुना होगा, लाहौर के वासियों। हमारे ग्वादर को बाड़ें लगाकर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के तौर पर जो है वहां के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। ग्वादर की मकामी आबादी को वहां से जो है बेदखल किया जा रहा है। वहां के जो माहीगीर हैं उनको माहीगीरी से रोका जा रहा है। उनको समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इन मुजालिम के पीछे यही तरक्की आती है। हाँ, हम तरक्की चाहते हैं भाई, हम तरक्की के खिलाफ नहीं, लेकिन वो तरक्की जिसमें मेरा वजूद खतरे में हो उस तरक्की को एक दिन के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो तरक्की जिसमें मेरी कौमी शिनाख्त, मेरी जबान, मेरा नाम मिट जाए, उस तरक्की को ना मैंने पहले कबूल किया है, ना आज करूंगा, ना कल करूंगा। को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, कोड को इज्जत दो, कोड को इज्जत दो, कोड को इज्जत दो, कोड को इज्जत दो, कोड को इज्जत दो। आखिर में इस शेर के साथ हम हक पर
जान लुटाएंगे। हम शौक़ शहादत वाले हैं। हम हक पर जान लुटाएंगे। हम शौक़ शहादत वाले हैं। वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। ललकार सुनो, पुकार सुनो, ना